हेलो नमस्ते, आप सबके स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए एपिसोड के अंदर, जहां पे हम जानने वाले हैं दिस कीवर्ड एंड ऑब्जेक्ट के अंदर की डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली दिस कीवर्ड क्या है? दिस कीवर्ड करंट कंटेक्स्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज़ की करंट वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आपको हेल्प करता है। बेसिकली वो फंक्शन कैसे कॉल कर रहा है या फिर फंक्शन कौन सा डिफाइन किया हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि वो एरो फंक्शन में यूज़ नहीं होता है। बेसिकली ये इवेंट हैंडलिंग, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, उन सब के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एग्जांपल है दिस का। जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसके अंदर नेम एलेक्स प्रॉपर्टी डिफाइन की है और आपको नेम एलेक्स को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे ग्रीट फंक्शन डिफाइन हुआ है, जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम है। तो ये दिस ऑब्जेक्ट या फिर दिस कंटेक्स्ट ये करंट ऑब्जेक्ट के स्टेट को टारगेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे दिस डॉट नेम के अंदर पर्सन डॉट ग्रीट अगर कॉल हुआ तो ये एलेक्स रिटर्न करेगा। बेसिकली ये दिस से पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, जिससे कि पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज़ को एक्सेस करके आपको देगा। फिर हम यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्चरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाने, तो यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और आप ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। या फिर कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है और आपको एक दो प्रॉपर्टीज़ की ही ज़रूरत है, तो कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए और कोड को शॉर्ट करने के लिए हम डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करते हैं। बेसिकली वो नेस्टेड वैल्यूज़ और वो सब वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए इजी रहता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है और उस टाइप की कुछ भी वैल्यूज़ है, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, तो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू नेम जॉन एज 25 है। तो सपोज़ यहाँ पे मुझे सिर्फ नेम ही एक्सेस करना है या फिर सिर्फ नेम एज ही एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट नेम कोमा एज इक्वल टू यूज़र। अगर मुझे एज नहीं चाहिए तो मैं एज निकाल दूंगा, नेम नहीं चाहिए तो नेम निकाल दूंगा, और उसके हिसाब से मुझे प्रॉपर्टीज एक्सेस हो जाएगी। सेम अगर एरे में आपको वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वहाँ पे कॉन्स्ट कलर्स इक्वल टू रेड कोमा ग्रीन। फिर आप इंडेक्स वाइज यहाँ पे आप वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट कलर, सेकंड कलर। फर्स्ट कलर में आपको रेड मिल जाएगा और सेकंड कलर के अंदर आपको ग्रीन मिल जाएगा। बेसिकली ये एरे जो है वो इंडेक्सिस के ऊपर आपको डिस्ट्रक्चरिंग करके देता है, और ऑब्जेक्ट है वो की के ऊपर डिस्ट्रक्चरिंग करके देता है। ज़्यादातर केसेस के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट के केसेस में ही यूज़ होता है। अगर हम दिस कीवर्ड और डिस्ट्रक्चरिंग का अगर कंपैरिजन करें, तो दिस कीवर्ड क्या है कि एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट के अंदर आपको हेल्प करता है, जहाँ पे दिस टारगेट करता है ऑब्जेक्ट को, जिससे कि आपको इजी एक्सेस मिलता है वैल्यू का। फिर डिस्ट्रक्चरिंग में देखें तो कोड शॉर्ट करने के लिए और वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको हेल्प करता है। अगर हम उन दोनों की सिंटेक्स देखें, तो दिस डॉट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नाम आपको देना है, और अगर डिस्ट्रक्चरिंग करना है तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी इक्वल टू ऑब्जेक्ट। फिर अगर हम उसके लिमिटेशंस देखें, तो वो क्या है कि वो सिर्फ एरो फंक्शन के साथ वर्क नहीं करता है, और डिस्ट्रक्चरिंग है वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने नेम दिया है ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते वक्त, तो डिस्ट्रक्चरिंग के टाइम भी हमको की का नेम नेम ही देना है, सेम की होनी चाहिए। फिर दिस कीवर्ड है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, डोम मैनिपुलेशंस, इवेंट हैंडलिंग, उन सब के साथ यूज़ होता है। डिस्ट्रक्चरिंग ज़्यादातर हम रिएक्ट में, एपीआईज कॉल में, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में, वहाँ पे सब हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देखें दिस कीवर्ड के लिए, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि एक क्लास बनाया हुआ है जहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो कि एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है मैक। यानी कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपको एक पैरामीटर या फिर एक आर्ग्यूमेंट देना है। यहाँ पे अगर हम दिस डॉट मैक इक्वल टू मैक, यानी कि करंट ऑब्जेक्ट, जो भी जब भी क्लास कॉल हुआ और उसमें जो भी पैरामीटर हुआ, वो करंट ऑब्जेक्ट में मैक के अंदर वहाँ पे मैक की वैल्यू स्टोर करेगा जो भी पास हुई होगी। फिर यहाँ पे ड्राइव फंक्शन बनाया हुआ है कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट मैक, यानी कि वो करंट ऑब्जेक्ट में जो भी मैक वैल्यू की स्टेट होगी
वो यहाँ पे वो कंसोल में ऐड करेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें कॉन्स्ट माई कार इक्वल टू न्यू कार और उसमें टेस्ला पास किया हुआ है, तो ये माई कार के स्टेट के लिए मैक की वैल्यू टेस्ला हो गई है, और ड्राइव फंक्शन में भी उसके लिए दिस डॉट मैक की वैल्यू टेस्ला हो गई। इसीलिए माई कार डॉट ड्राइव आप जब भी कॉल करेंगे, यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा टेस्ला इज ड्राइविंग। बेसिकली दिस करंट इंस्टेंस को टारगेट करेगा। यहाँ पे अगर हम रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चरिंग का एग्जांपल देखें तो फंक्शन डिस्प्ले यूज़र कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम कोमा एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट या फिर फर्स्ट पैरामीटर के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे नेम और एज कंसोल हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया कौन यूज़र जिसके अंदर नेम और एज है, और उस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर पास किया हुआ है, जो कि फर्स्ट पैरामीटर में वहाँ पे रिसीव होकर डीस्ट्रक्चर होकर नेम कोमा एज एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर एम आई इज 22 ईयर्स ओल्ड ऐसा आएगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्विज है जिसका आउटपुट आप कंसोल के अंदर दे सकते हैं। और यहाँ पे एक स्मॉल टिप है कि एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड यूज़ नहीं हो सकता है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो आप इसका आउटपुट कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट पे रिलेटेड के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस है जिसका आप स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करके देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिलेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।